अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे अलाइड एंगल का। ठीक है, अलाइड एंगल क्या होता है, क्लास 11 का टॉपिक है, इसको रिवाइज करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहला चीज़ जो याद रखना है, ये क्वाड्रेंट में ये इस तरीके से यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा आपका π/2 यानी 90 डिग्री, यहाँ पे पाई मतलब 180 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3π/2 मतलब 270 डिग्री, और यहाँ पे आ जाएगा फिर आपका 360 डिग्री, वन कंप्लीट रोटेशन में। ठीक है, आपको याद रखना है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। पाई से π/2 में आपको क्या याद रखना होगा कि साइन और इसका रेसिप्रोकल कॉसेक क्या होगा, पॉजिटिव, एंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव। ठीक है, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में पाई से 3π/2 में याद रखेंगे tan और इसका रेसिप्रोकल कॉट क्या होगा, पॉजिटिव, एंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में याद रखेंगे कॉस और इसका रेसिप्रोकल सेक, ये क्या होगा, पॉजिटिव, एंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव। ये पहला चीज आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या याद रखना है, ये तो पहला पॉइंट हो गया, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 1 पॉइंट में आपको ये याद रखना है। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट में क्या याद रखेंगे, नंबर 2 पॉइंट में याद रखना है आपको ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन याद रखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या, साइन का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो किस में होगा, कॉस में होगा, और कॉस का ट्रांसफॉर्मेशन साइन में होगा। टैन का ट्रांसफॉर्मेशन आपका कॉट में होगा, एंड कॉट का ट्रांसफॉर्मेशन टैन में होगा। ठीक है, फिर सेक का ट्रांसफॉर्मेशन कॉसेक में होगा, और कॉसेक का ट्रांसफॉर्मेशन सेक में होगा। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन याद रखना है आपको। और थर्ड में क्या याद रखेंगे, थर्ड पॉइंट याद रखेंगे आपका क्या, थर्ड पॉइंट याद रखना है पहला कि ऑन एक्स एक्सेस बोलने का मतलब क्या हो जाएगा, 0, पाई, 2π, 3π etc। ऑन एक्स एक्सेस नो ट्रांसफॉर्मेशन होकर, क्या याद रखेंगे, नो ट्रांसफॉर्मेशन अकर। और सेकेंड पॉइंट क्या याद रखना है आपको, ऑन वाई एक्सेस मतलब π/2, 3π/2, इसमें क्या होगा आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर। इसमें क्या याद रखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर, इसमें आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल जैसे हम आपसे पूछेंगे नंबर 1, साइन π/2 माइनस थीटा क्या होगा, साइन π/2 माइनस थीटा क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आप क्या करोगे, आप चेक करो π/2 कहाँ पे होता है, यहाँ पे π/2 माइनस मतलब यहाँ पे आएगा। अब याद रखना है माइनस अगर है तो माइनस का मतलब आपको कैसे रोटेट करना है, क्लॉकवाइज। कैसे रोटेट करोगे, क्लॉकवाइज। और अगर प्लस होगा तो कैसे रोटेट करना है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, प्लस रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे आ गए π/2 माइनस मतलब क्लॉकवाइज मतलब यहाँ पे आएंगे। तो ये कौन सा हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे साइन क्या लिखेंगे, प्लस का। ठीक है, फिर उसके बाद चेक करेंगे ये वाला एंगल, ये क्या है, π/2 मतलब क्या हो गया आपका वाई एक्सिस है तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। साइन का ट्रांसफॉर्मेशन किस में लिखेंगे, कॉस में, और फिर यहाँ पे जो एंगल है वो आप लिख दोगे कॉस थीटा। फिर सेकेंड एग्जांपल देखो, सेकेंड एग्जांपल में लिखे tan
पाई माइनस थीटा लिखे, ठीक है, tan पाई माइनस थीटा। अब tan पाई माइनस थीटा में क्या होगा, यहाँ पे चेक करो, ये आपका क्या हो गया पाई, पाई माइनस यहाँ पे, यहाँ से रोटेट कैसे करना होगा, क्लॉकवाइज, क्योंकि माइनस है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन, और इसका रेसिप्रोकल कॉसेक, और इसका रेसिप्रोकल कॉसेक क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। काम किसका कर रहे हैं, काम कर रहे हैं tan का, तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, माइनस का। फिर उसके बाद ये वाला एंगल चेक करेंगे, पाई है मतलब क्या हो गया आपका, पाई है मतलब हो गया आपका एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस में नो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो tan का tan आ जाएगा, और यहाँ पे जो भी एंगल है उसको लिख देंगे एज इट इज, तो ये हो गया आपका माइनस tan थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ थर्ड नंबर, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लिखे हैं सेक 3π/2 प्लस थीटा, ठीक है, 3π/2 प्लस थीटा। तो हम चेक करेंगे 3π/2 कहाँ पे आएगा, तो देखो 3π/2 आपका यहाँ पे होगा 3π/2, ठीक है। 3π/2 प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, कॉस, और इसका रेसिप्रोकल सेक। काम किसका कर रहे हैं, काम कर रहे हैं सेक का, तो साइन तो प्लस आएगा आपका। फिर उसके बाद ये वाला एंगल चेक करेंगे, ये वाला एंगल 3π/2 है, मतलब वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है तो क्या होगा आपका, वाई एक्सिस है तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और सेक का ट्रांसफॉर्मेशन होता है कोसेक, और यहाँ पे जो एंगल है वो लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल साइन 2π माइनस थीटा। 2π माइनस थीटा क्या होगा, यहाँ पे देखो साइन 2π माइनस थीटा, ठीक है, साइन 2π माइनस थीटा, साइन 2π माइनस थीटा, तो साइन 2π माइनस थीटा है यहाँ पे, साइन 2π माइनस थीटा। 2π कहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे माइनस है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, कॉस, और इसका रेसिप्रोकल सेक। काम किसका कर रहे हैं, साइन का, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन हो जाएगा। फिर ये वाला एंगल चेक करेंगे, ये वाला एंगल 2π है, 2π है मतलब एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है मतलब नो ट्रांसफॉर्मेशन, नो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब साइन का साइन लिखेंगे, और यहाँ पे जो भी एंगल होगा उसको कॉपी करके लिख देना आपको। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो आप एग्जांपल लिए हैं क्वेश्चन के थ्रू, आपको बोला है इवैल्यूएट, ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, इवैल्यूएट, ठीक है, इवैल्यूएट नंबर 1, जैसे हम मान लेते हैं साइन 150 डिग्री, ठीक है, फिर उसके बाद कॉस 210 डिग्री, इस तरीके से। और तो इसका सॉल्यूशन देखते पहले, तो साइन 150 डिग्री है, नंबर 1 का सॉल्यूशन साइन 150, तो आप इसको कैसे लिखोगे, साइन 150 डिग्री, इसको हम लिखेंगे साइन, इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। अब 180 माइनस थीटा, 180 कहाँ पे आएगा आपका, चेक करो, 180 यहाँ पे माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन। काम किसका कर रहे हैं, साइन का, तो साइन हो जाएगा प्लस 180 है मतलब एक्स एक्सिस है, मतलब नो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो साइन का साइन लिख लेंगे, और यहाँ पे जो भी एंगल होगा उसको कॉपी करके लिख लेंगे, साइन 30, साइन 30 हो जाएगा आपका कितना, 1/2, साइन 30 आ जाएगा आपका कितना, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल, अब देखो cos 210 डिग्री, ठीक है, cos 210 डिग्री है, cos 210 डिग्री है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, cos 180 प्लस 30 डिग्री, cos 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, आप चेक करो, cos 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, इसमें क्या पॉजिटिव होता है, tan, और इसका रेसिप्रोकल cot। काम किसका कर रहे हैं, cos का, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, cos के जगह tan और cot होता है तो प्लस लिखते हैं। फिर उसके बाद ये वाला एंगल चेक करेंगे, 180 मतलब कौन सा एक्सिस हो गया आपका, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब नो ट्रांसफॉर्मेशन,
तो कॉस का कॉस लिख लेंगे और यहाँ पे जो एंगल है वो आप इसको कॉपी पेस्ट करके लिख दोगे। कॉस 30 का वैल्यू होता है टेबल से, स्टैंडर्ड टेबल से लिखेंगे -√3/2, ये आपका हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो आप हम लिए फाइंड साइन 2π/3। ठीक है, साइन 2π/3 इसको आपको फाइंड करने के लिए बोला है। तो सॉल्यूशन साइन 2π/3 है, 2π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2π/3 को हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/3। चेक कर लो, 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। अब इसको आप क्या लिखोगे, साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। 180 माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन। काम किसका कर रहे हैं, साइन का कर रहे हैं, तो साइन प्लस ही होगा आपका। 180 मतलब एक्स एक्सिस मतलब नो ट्रांसफॉर्मेशन, साइन हो जाएगा। अब π/3 तो यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे। साइन π/3 मतलब होता है साइन 60 डिग्री, और साइन 60 होता है आपका √3/, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है क्लास 11 का जिसको हम लोग रिवाइज किए। अब नेक्स्ट